Hello students, welcome to our class 10 plus 2 economics. My name is Manit from Adarsh Senior Secondary School खैसरगढ़। हम इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर कर चुके हैं। आज का हम 3rd चैप्टर करते हैं। ठीक है, इसको हम पार्ट में करेंगे। हमने 2nd चैप्टर तक का उपयोगिता के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम जो पढ़ा था वो हमारे कंज्यूमिंग के सारे थे। कंज्यूमर के लिए क्या बिहेवियर वो होता है। आज हमारा जो आएगा उत्पादन एवं लागत। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट करते हैं। उत्पादन क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है। उसमें क्या था, हम कंज्यूमर थे, आज हम क्या है, निर्माता हैं, उसी अकॉर्डिंग से होते हैं। ठीक है, उत्पादन एवं लागत, कुछ हम प्रोडक्शन करेंगे उस पर हमारी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो पहला हमारे पास उत्पादन प्रोडक्शन होता क्या है, कोई चीज़ का निर्माण करता है वो हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। जैसे हम फैक्ट्री में किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, साइकिल है, चाहे किसी भी चीज़ का कोई भी प्रोडक्ट, छोटे छोटा प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, वो हमारे पास कर जाएगा उत्पादन। प्रोडक्शन बना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, कोई उत्पाद, उस चीज़ का निर्माण करना, पूरी एक्टिविटी क्या कहलाती है, प्रोडक्शन। अब जो प्रोडक्शन करते हैं उस पर क्या होती है, कॉस्ट आती है। कॉस्ट होती है लागत, कोई खर्चा पे करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो हमारी लागत आती है। ठीक है, अब लागत में हमारे पास 2 लागतें होती है, एक होती है स्पष्ट, एक होती है निहित लागत। ठीक है, स्पष्ट लागत कौन सी होती है, जो हम बाहर वालों को पे करते हैं। जैसे रेंट पे किया हमने फैक्ट्री का, ठीक है, और वेजेस दी, ठीक है, और अदर कोई हमने मटेरियल कॉस्ट दी है, तो वो हमारे पास का स्पष्ट लागत, जो हम पैसे में आगे वाले को पे कर रहे हैं। दूसरी होती है निहित लागत, इम्प्लाइसिट कॉस्ट। इम्प्लाइसिट कॉस्ट, निहित लागत, कॉस्ट तो होती है लेकिन वो नज़र नहीं आती। जैसे हमारे खुद की बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग क्या है, हमारी ओवन है, खुद की है। ठीक है, ओवन बिल्डिंग है, हमारी खुद की बिल्डिंग है। तो हम क्या करेंगे, हमें कोई बिल्डिंग किराए पर नहीं लेनी पड़ी, किराए पर नहीं लेनी पड़ी, और हमें किसी को कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ी, लेकिन ये हमारे लिए खर्चा है नहीं है। लेकिन हम इकोनॉमिक्स के पर्पज से देखें, कॉस्ट तो हमारा खर्चा है। अगर हम बिल्डिंग अदर बिजनेस में लगाकर इसको हम रेंट पर देते तो हमें 1 लाख रुपए रेंट आते, तो वो रेंट हमें आएगा नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो हमें नज़र नहीं आती। हमने क्या है, अगर इसमें यूज़ नहीं करते तो हमें उससे जो फ़ायदा मिलता। निहित लागत वो कौन सी, जो हमारे खुद के पास है, और खुद की चाहे मेहनत है चाहे कुछ भी है, वो हमारे पास निहित लागत आ जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास तो उत्पादन लागत है, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आ जाएगा, किसी चीज़ का निर्माण तक, मतलब कोई प्रोडक्ट हमने तैयार किया फैक्ट्री में, उस तक जो भी लागत आएगी वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाएगी। ठीक है, जो कोई प्रोडक्ट हमने तैयार किया, तैयार कंडीशन में लाना है, तो उसको चाहे उसको बाहर से खरीद कर लाए हैं, किराया दिया है, उस पर कोई बिजली खर्चा, लाइटिंग का कोई भी खर्चा आया वो हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब विक्रय लागत, विक्रय लागत में आती है मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, जैसे हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। हमने जैसे एडवर्टाइजमेंट जानते हो, विज्ञापन करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए। मार्केटिंग मतलब कि सेलिंग के खर्चे करने, पब्लिसिटी करने, तो वो हमारे पास का विक्रय लागत है। ठीक है, सेल्समैन्स रखते हैं, दुकानें रखते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, वो हमारी सेलिंग कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो इससे हमारे पास का टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब जो लागत है इसके हम पार्ट करते हैं, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, स्थिर लागत। स्थिर लागत कौन सी होती है, चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें, लेकिन कॉस्ट आएगी आएगी, वो हमारे पास होती है फिक्स लागत है। ठीक है, या इसको हम कर लेंगे फिक्स कॉस्ट या स्थिर लागत है। जैसे बिल्डिंग का किराया, बिल्डिंग रेंट, ठीक है, और वॉचमैन को देते हैं। अगर कुछ प्रोडक्शन का हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर भी बिल्डिंग का रेंट तो मेरे बिल्डिंग हमने किराए पर लिया है। चाहे प्रोडक्शन किसी कारण से जीरो होता है, कोई प्रोडक्शन नहीं होता, तो भी बिल्डिंग का रेंट हमें देना पड़ेगा। वॉचमैन है, बाहर खड़ा है, अगर प्रोडक्शन कार्य हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन वॉचमैन को कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी। ये क्या जी हमारे पास स्थिर लागत आ जाएगी। अब वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत, जो क्या होगी, एक प्रोडक्ट के निर्माण में लागत आएगी। ठीक है, जैसे मटीरियल आ गया, ठीक है, वेजेस आ गई। ठीक है, जो क्या करेंगे हम, जब प्रोडक्शन का कार्य हो रहा हो उस टाइम जो एक एक प्रोडक्ट तैयार करने में जो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, वो आज मेरी परिवर्तनशील लागत है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है तो ये फिक्स ही रहेगी, चाहे कितने प्रोडक्शन करें, चाहे जीरो करें, चाहे कितनी करें, तो कॉस्ट हमारी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और परिवर्तनशील में क्या होगा, जितना अधिक प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट आती जाएगी। ठीक है,
जैसे मटेरियल की कॉस्ट होगी, तो जितना हम निर्माण करें तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी। वेजिस जो ज़्यादा वर्कर काम करें ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो ये क्या होती है, हमारे पास परिवर्तनशील लागत होती है। ठीक है, अब इसको हम एक टेबल और डायग्राम से करते हैं, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, टेबल शोइंग फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, यूनिट दिए हैं, यूनिट मतलब जितना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, पहला हमारे पास जीरो है, कोई यूनिट तैयार नहीं कर रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट हमारी 20 रुपये आ रही है। कोई प्रोडक्शन तैयार नहीं करे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स प्लस वेरिएबल, टोटल आए हमारे पास 20। ठीक है, एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी 25। ठीक है, टोटल कॉस्ट 20 प्लस 25 कितना आ गया, 45। इसे दो में क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होगी 45, एक में 25 थी, दो में 45 होगी, टोटल कॉस्ट आ गई 65। ये 20 रहेगी, फिक्स रहेगी, चाहे 6 प्रोडक्ट का निर्माण करें। टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास क्या जाएगी 97 और फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगी 20। 97 प्लस 20 कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब होती है एक मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को बोलते हैं सीमांत लागत। इसमें क्या होता है, एक अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करने में जो हमारी टोटल कॉस्ट में चेंज आता है वो हमारे पास क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। ठीक है, जब कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं करें तो मार्जिनल कॉस्ट क्या जीरो है। जब एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो हमारे पास कितना चेंज आ गया 25 का, दो में चेंज कर रहे हैं तो 20 का, मतलब कि एक अधिक प्रोडक्ट है, मतलब कि दूसरा जो प्रोडक्ट तैयार किया उसमें टोटल कॉस्ट कितनी आई, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 20 रुपये। फिर हमारे पास कितने आ रहा है 80 रुपये 3 प्रोडक्ट तैयार करने में, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई 15 रुपये। फिर हो गया 92 रुपये, तो 12 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एक टाइम पीरियड तक कम होती जाएगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे टोटल कॉस्ट हमारे पास कम आ जाएगी। ठीक है, तो एक टाइम तक तो कम होगी लेकिन उसके बाद वापस बढ़ने लग जाएगी, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। ठीक है, तो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट एक बार तो कम होगी और उसके बाद फिर वापस बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, अब इसको हम एक डायग्राम से शो करते हैं, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। एक साइड लेंगे हम यूनिट, जितने हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, एक साइड हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट। ठीक है, एक्स और वाई ये डायग्राम है, 0 1 2 3 4 5 6 हम प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं और कॉस्ट हमारी क्या आ रही है 20 40 60 80 100 120। ठीक है, फिक्स कॉस्ट चाहे 0 है 1 है 2 है 3 है चाहे 6 प्रोडक्ट है, फिक्स कॉस्ट नहीं रहेगी 20 रहेगी, तो फिक्स कॉस्ट की ये लाइन आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट, जब कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं करते हमारी 0 कॉस्ट आ रही थी, एक पर कितनी आ रही थी 25 आ रही थी, दो पर कितनी आ रही थी 45, ऐसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। ये एफ एस सी मतलब कि फिक्स कॉस्ट, ये वी सी वेरिएबल कॉस्ट और ये टी सी टोटल कॉस्ट का डायग्राम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, समझाया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।